जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल। आज मैं 10 क्लास का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जो बार रिपीटेड है। आज मुख्य सब्जेक्ट का नाम है सामाजिक विज्ञान, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाढ़ के बारे में पढ़ाएंगे। यह VVI क्वेश्चन है, बाढ़ में कैसे नंबर उठाया जाता है। इस पर अगर बाढ़ पर दिया जाएगा तो आप कैसे नंबर उठाएंगे, इसका कुछ तरीका बताएंगे और इसको डील करने जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है आपका, बाढ़ नियंत्रण बाढ़ नियंत्रण के कुछ उपाय बताएं। अब देखेंगे लोग क्या कहेंगे। 10वीं के जो लड़के होंगे, अननोन होंगे, इसके बारे में नहीं जानते होंगे, वो क्या कहेगा कि बाढ़ नियंत्रण के बारे में लिखना शुरू कर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4 गो 5 पॉइंट, कम से कम 5 पॉइंट मस्ट होता है। डायरेक्ट लिखना शुरू करेगा तो अगर डायरेक्ट पॉइंट देते तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो इसको कुछ बना के लिखना होता है। कैसे लिखेंगे? उत्तर, हम सभी जानते हैं कि बाढ़ नियंत्रण, हम सभी जानते हैं कि बाढ़ नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से शुरू करेंगे। ऐसे अगर आप चिन्ह देते हैं तो इसका मतलब होता है कि बच्चे कुछ जान रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? हम सभी जानते हैं कि बाढ़ नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बाढ़ हम लोग नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारे आने वाले पीढ़ी को भी बहुत सारी समस्या होगी और इसमें जान माल की हानि होगी। तो बाढ़ नियंत्रण करने का 5 पॉइंट बता रहा हूँ। तो 5 पॉइंट में लिखेंगे। पहला पॉइंट है आपका, नदियों के किनारे घर नहीं बनाना। एक पॉइंट ऑन VVI है, पॉइंट लिख के चलेंगे आप लोग, क्योंकि यह परीक्षा में बार रिपीटेड होता है। तो नदियों के किनारे हम लोग क्या करेंगे? घर को नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे 2 नंबर पॉइंट, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ईंट, बालू, सीमेंट, ईंट बालू सीमेंट युक्त घरों का निर्माण करना चाहिए। फुल स्टॉप। अब देखेंगे जो बाढ़ क्षेत्र होते हैं, बाढ़ वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें हम लोग कैसे नियंत्रण करेंगे।
यानी बाढ़ में जहाँ क्षेत्र है तो वहाँ घर मजबूत बनाना चाहिए। अब बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो पहले ईंट बालू सीमेंट छड़ उड़ का इसका प्रयोग किया जाता है। यदि इसका प्रयोग करते हम लोग तो बाढ़ से जो घर गिरता है उसे गिरने की बहुत ही कम चांस रहता है। अब पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है मानव को जागरूक करने का प्रयास। पॉइंट नंबर 4 में बाढ़ से पूर्व ही दावा खाने योग्य वस्तु एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 नदियों के तटबंधों को नियमित मरम्मत करवाना चाहिए। अब देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यदि आपके एग्जाम में होता है तो उसको होशियार आता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितने बच्चे अननोन होते हैं कि इधर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, तो इसको 0 नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो बताया जाता है पहले ही कि उसको हाशिया के बाद लिखें। तो इधर हम लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर हो गया बाढ़ नियंत्रण, और उत्तर लिख के तब यदि आप ऐसे अगर हेडिंग कर देते बीचों बीच, इसके अंडरलाइन करते हैं, यदि आप इसको अंडरलाइन करते हैं तो एग्जामिनर जो होता है वह समझ जाता है कि बच्चे के पास कुछ नॉलेज है। कैसे? क्योंकि अंडरलाइन करना चाहिए, अंडरलाइन से इंडिकेट होता है कि बच्चों के कुछ ना कुछ नॉलेज है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या करना चाहिए, नदियों किनारे घर नहीं बनाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ईंट बालू सीमेंट का घर बनाना चाहिए। मानव को जागरूक का मतलब क्या होता है, जैसे बाढ़ आ रहा है तो पहले लोग जो नए एजुकेटेड पढ़े लिखे रहते हैं उसको जगाइए, उसको समझाइए कि बाढ़ आ रहा है, तो इसको आप पहले से ही जो घर में कीमती सामान है या खाने योग्य वस्तु को पहले से ही उसको सब रख दिया जाना चाहिए एक ऊंचे स्थान पर। और उसके बाद नदियों को तटबंध यानी घेरा जो होता है उसको बार मरम्मत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल करा दिए फिर अगले साल दिक्कत, तो जब देखेंगे उसको साल में एक बार जरूर मरम्मत करवाना चाहिए। तो यही आपका है, आपका ये 5 नंबर फिक्स है मार्क्स। ऐसे लिखेंगे तो 5 नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन अशुद्धता मत लिखेंगे, शुद्धता लिखेंगे तो आपका नंबर फिक्स है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।